ओके, एनरॉन दुनिया के बड़े तरीन कॉर्पोरेट स्कैंडल्स में से एक। और एनरॉन उस ज़माने में ऐसी कंपनी थी जैसे आज एप्पल है। कोई आपको कहे कि कल को यार एप्पल नहीं रहेगी, बैंकरप्ट होने जा रही है, तो आप कहोगे कि यार दिमाग ख़राब है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अब एनरॉन करती क्या थी? वो करती थी क्रिएटिव अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैनिपुलेशन वगैरह किया करती थी। अब उस टाइम एनरॉन की जो शेयर प्राइस थी वो $100 के अराउंड थी। ठीक है। अब एक टाइम आता है कि एक प्रोफेसर जो है अपने स्टूडेंट्स को रिसर्च करने को कहता है, वो रिसर्च वगैरह करता है और उनके जो उसके इंटरप्रिटेशन के ऊपर जो रिजल्ट निकलता है वो ये होता है कि सेल्स शेयर करो और भागो। लोग कहते हैं यार बच्चे हैं, सीरियस नहीं लेते। स्टोरी आगे चलती है। फिर एक जर्नलिस्ट अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बडी से उसके ऊपर एनालिसिस कराता है और उसका भी यही रिजल्ट निकलता है। तो जर्नलिस्ट जो है ये कहता है कि करता है कि न्यूज़ में उसकी हेडलाइन ही ये होती है, इस एनरॉन ओवरसाइट, और उसके अंदर फिर उससे पोले पोली भी होती हैं। लोग कॉल करते हैं, सीईओ सीएफओ वगैरह जवाब देते देते थक जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन टाल मटोल चल रही होती है, उधर शेयर प्राइस नीचे जा रही होती है, इधर अब क्या होता है कि ये अपने शेयर्स आहिस्ता आहिस्ता सीईओ सीएफओ जो हैं वो सेल ऑफ करना शुरू करते हैं, तो थोड़ी शेयर प्राइस ऊपर जाती है। इसी दौरान एक दिन ये होता है कि सीईओ सीएफओ को किसी को कॉल आती है और वो उनसे यही सवाल होता है कि आर यू ओवरसाइज। वो फर्स्टेशन में जी सच बोल देते हैं कि हाँ भाई। तो अब क्या होता है, अब सीईओ सीएफओ अरेस्ट होते हैं, उधर ऑडिटर्स को भी पकड़ा जाता है। उनके जो ऑडिटर्स थे वो थे ऑर्थर एंड एंडरसन। वो इस तरह है जैसे कि जैसे आज के ज़माने में बिग फोर है ना, KPMG, डिलॉयट, EY, PwC। तो उस वक्त बिग फाइव का ऑर्थर एंड एंडरसन भी थे, उनको भी पकड़ा जाता है। अच्छा जी, सीईओ सीएफओ से जो होता है वो होता है। मेरा ख्याल है सीईओ या सीएफओ को किसी को जेल में हार्ट अटैक भी आ जाता है। अब ऑथर एंड एंडरसन को जो पकड़ते हैं उनसे कहते हैं यार तुम्हें तो सब पता था, तुमने क्यों नहीं बताया। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा एनरॉन से सिर्फ इतना रेवेन्यू आता है जो कि हमारी फर्म का 75% बनता है। तो हम इनकी पोल कैसे खोल देते हैं? हम सिर्फ इनको एक्सटर्नल ऑडिट सर्विसेज थोड़ी दे रहे थे, हम इनको इंटरनल ऑडिट सर्विसेज भी दे रहे थे, हम इनको अकाउंटिंग सर्विस भी दे रहे थे, ये भी दे रहे थे, वो भी दे रहे थे। हम इनके बारे में पोल कैसे खोल सकते थे? अच्छा भाई, अब ऑथर एंड एंडरसन भी बैंकरप्ट हो जाते हैं, वो भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन बाद में कई सालों बाद ऑथर एंड एंडरसन ने अपना कमबैक भी करा, लेकिन लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं करा। इधर एनरॉन ख़त्म हो जाती है, लोग अपने आप को उड़ा लेते हैं क्योंकि भाई उनकी जो शेयर प्राइस है वो $100 से 99 सेंट्स पे आ जाती है। कोई स्टॉक मार्केट, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, US स्टॉक एक्सचेंज में कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होता। तो गवर्नमेंट जो है वह बाकायदा एक लॉ लेकर आती है, एक एक्ट लेकर आती है जो कि कहलाता है सर्बन्स ऑक्सले एक्ट, जिसके प्रोविजंस ये होते हैं कि भाई इंटरनल ऑडिट आज के बाद मस्ट होगा, एक्सटर्नल ऑडिट होगा, इंटरनल कंट्रोल्स का वेरीफाई होना ज़रूरी है, उसके ऊपर सिग्नेचर होनी ज़रूरी हैं। ठीक है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ ज़रूरी हैं। इंटरनल जिससे एक्सटर्नल ऑडिट ले रहे हो उसे इंटरनल ऑडिट नहीं लोगे। बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस जो कि यूज़फुल नहीं भी हैं, लेकिन ज़ाहिर वक्त का तकाजा था, लोगों का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका है। सो ये ओवरऑल एक स्टोरी है एनरॉन के स्कैंडल की, और आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, मज़ा आया होगा। दैट्स इट फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।